आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचार ताजा तरीन के अपडेट के वीडियो में सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, देश दुनिया राज्य के काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण सभी 50 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मात्र 10 मिनट में देने वाले हैं। पर वीडियो में शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करते हैं। आप सभी के बीच में लेकर के जुड़ चुके हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के बारे में। सरकार की तरफ से लाइव में आकर के 15 बड़ी सरकारी नई योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। देशवासियों को घर बैठे मिलने वाला सभी ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड धारकों की मौज हो चुकी है। साथ ही में सोने और चांदी के दाम इतने सस्ते हो चुके हैं जिसके दाम जानकर आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। साथ ही में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों को लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी रियायतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसी भी किस्त का इंतजार हुआ खत्म। सरकार ने खाते में जारी किए 21वीं किस्त के रूप में 4000 तो आखिरकार 2000 की रकम को बढ़ा के 4000 किस प्रकार से मिल रहे हैं। कौन से राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को लेकर बड़ी खुशखबरियां देनी प्रारंभ कर दी जा चुकी है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार हैंडपंप गरवाने के लिए बिहार वासियों को 15,000 देता है ताकि बिहार वासी शुद्ध जल पी सके और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है जिससे काफी तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 15,000 देता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,030 नवंबर को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इससे पहले जितने भी लेबर कार्ड धारी हैं अपने अपने खाते का EKYC और आधार लिंक करवा कर रख लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बेटी को 21,000। इस योजना के तहत बिहार सरकार बेटी को 21,000 सालाना देती है और पढ़ाई लिखाई सेलेक्ट पेंसिल हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखने पर आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी वक्त 5 लाख तक की सहायता बिहार सरकार आपको मदद करेगी। यह फॉर्म भरने के लिए आपको बेटी के माता पिता के आधार कार्ड और बेटी के आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। साथ ही किसानों के लेकर बड़ी खुशखबरी। PM किसान योजना की 21वीं किस्त का 2,000 सभी के खाते में भेज दिया गया है। सभी किसान भाई अपने अपने खाते को चेक कर लें। अगर किसी का भी पैसा अटक गया हो तो बैंक में जाकर संपर्क करें और आधार लिंक करवा लें। सभी का पैसा खाते में आ जाएगा। अगली बड़ी खबर सहारा इंडिया रिफंड को लेकर मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। सहारा इंडिया में जिसका भी पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 5 तक का रिफंड मिल रहा है। व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में उन सभी व्यक्ति का सब पैसा वापस कर दिया जाएगा दिसंबर के महीने तक। साथ ही अगली बड़ी खबर, नवादा में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। उन्हें 1,350 की DAP खाद 1,650 में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। खाद की किल्लत के कारण किसान अधिक कीमत देने को विवश हैं। किसानों ने प्रशासन से कालाबाजारी करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। SIU ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा है। उन पर 1,58 लाख की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना स्थित आवास से जमीन में निवेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। SVU की कार्यवाही औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना में जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, सभी आपके काम की खबर है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है और जनता से सहयोग करने की अपील की है और नीति सरकार के द्वारा कभी गरीबों को फ्री में कंबल दिया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू 380 उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को आधार कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर नजदीकी गैस ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। रेलवे को लेकर बड़ी खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए 14 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू की हैं जिससे यात्रा और सुगम हुई। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में भी सुधार किया गया है जिसमें बेहतर प्रतीक्षालय और पेयजल व्यवस्था शामिल है। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्री सिलाई मशीन। इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 दिया
जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार को चला सके, क्योंकि महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने महिलाओं को रोजगार करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना लाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग ने पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे का मकसद स्कूल छोड़ चुके बच्चों का पता लगाना और उनकी मदद करना है। शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाएगा ताकि उन्हें वापस स्कूल लाने और शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सके। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। चलिए अगली बड़ी की बात करें तो बरौनी कटिहार रेलखंड पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए, जिससे एक बोगी का शीशा टूट गया। घटना खगड़िया स्टेशन से खुलने के बाद मानसी महेशुंड के बीच रेलवे कंट्रोल को सूचना दी गई, जिसके बाद नवगछिया स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने जांच की। मानसी आरपीएफ भी मामले की जांच करेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो गया जिले में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। किसान 380 की खाद को 1850 में खरीदने को मजबूर हैं। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की। किसानों का कहना है कि इस मनमानी से उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। बिहार के किसानों और स्टार्टअप्स को लीची, मखाना और मशरूम जैसे उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं तो पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पहले परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। स्थिति सामान्य होने के बाद अब परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जा रही हैं। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से जिससे सिलेंडर भरवाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचेगी, जो सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। सिलेंडर की बुकिंग और बदलाव की परेशानी भी खत्मतलय हो जाएगी। यह पर्यावरण के अनुकूल और किफायती भी है। साथ ही बात करें अगली बड़ी खबर की तो पटना जिले में ठंड के प्रकोप से संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिविल सर्जन ने अस्पतालों को तैयारी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नवजात शिशुओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य केंद्रों को हीटिंग और दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के औद्योगिक विकास पर दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 25 नवंबर को इस संबंध में दिल्ली में बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के उद्योग मंत्री डोब दिलीप जायसवाल शिरकत करेंगे। उनके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह जानकारी डे जायसवाल ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार के औद्योगिक विकास और निवेशकों को आकर्षित करने पर विस्तार से चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की सक्रिय भूमिका बढ़ाने के लिए एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में सास बहू बेटी सम्मेलन और दंपति संपर्क सप्ताह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी बनाना है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोखिम कम हो और जनसंख्या स्थिरीकरण में मदद मिले। साथ जीविका दीदी को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के जीबीवी की छात्राओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने फिजिक्स वाला के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत छात्राओं को एनआईईटी और जेईई जैसी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी, जिससे गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। अगलाट बड़ी खबर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीएचडी कोर्स वर्क की फीस बढ़ाने और सिलेबस में बदलाव करने की योजना बना रहा है। फीस वृद्धि का उद्देश्य कोर्स एक की गुणवत्ता में सुधार लाना है। संशोधित सिलेबस छात्रों को आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान कौशल प्रदान करेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।